तो बच्चों, आज हम पाइथन में नेस्टेड लूप्स की एक और एप्लीकेशन देख रहे हैं। मैंने नेस्टेड लूप्स पर एक वीडियो पहले भी बनाई है, पार्ट 1, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल रहा हूं। पहले मैं आपको प्रोग्राम दिखाता हूं बच्चों, सिंपली कि किस तरह से इस प्रोग्राम को हम बनाएंगे, और उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, हम यहां पर नेस्टेड लूपिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने अपना एक नॉर्मली लूप लिया फॉर आई इन रेंज, स्टार्ट है इसका 1 और स्टॉप है इसका 6। अब आपको पता होगा कि मैंने 6 क्यों लिया है, क्योंकि हमको 5 तक जाना है और जो स्टॉप वैल्यू है उससे एक वैल्यू कम तक लूप चलता है, तो इसलिए हमने इसको ऑलरेडी 6 तक लिया है। सेकेंड लूप देखिए बच्चों, फॉर जे इन रेंज 1, आई +1। यहां समझने की बात है आपकी थोड़ी सी, इसको ध्यान से समझिए कि मैंने यहां पर i +1 दिया है। मींस जब आपका कंट्रोल आउटर लूप में गया फॉर i इन रेंज, तो उसको इनिशियलाइज किया उसने 1 से। जब वो इनर लूप में आया तो j को भी उसने इनिशियलाइज किया 1 से। अब आप यहां देखिए कि आउटर लूप की रेंज कितनी है, 1 to 6, यानी कि 1 से लेकर 5 तक चलेगा। और जो इनर लूप है उसकी रेंज हर बार बदल रही है, ये यहां ध्यान रखना है आपको। ये देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसकी रेंज हर बार बदल रही है। इनिशियलाइज ये 1 से हो रहा है हर आइटरेशन में, लेकिन पहले आइटरेशन में i की वैल्यू 1 है। अब देखिए इसका भी स्टार्ट 1 है और स्टॉप वैल्यू है i, तो i तो पहले आइटरेशन में 1 है और स्टॉप वैल्यू जब हमने 1 दे दी तो 1 का मतलब 0, 1 i +1 लिखा। तो ये कितने बार चलेगा, ये पहले आइटरेशन में एक बार ही चलेगा। और अब हमने इसको यहां पर प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं एक, जिसमें हमने स्टार प्रिंट करना है। स्टार हमारी स्ट्रिंग की तरह प्रिंट होगा, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि आउटपुट अगर एक साथ लेना है आपने, तो आपको एक एंड ऑपरेटर प्रिंट के साथ लगाना होगा। अदरवाइज पाइथन हर आउटपुट को नेक्स्ट लाइन में देता है, क्योंकि प्रिंट फंक्शन में बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। तो ये एंड इक्वल टू, और ये जो स्ट्रिंग हमने दी है एम्प्टी स्ट्रिंग, ये लगाने से नेक्स्ट लाइन प्रीवियस के साथ कंकैटिनेट हो जाती है। अब बच्चों, जो हमारा आई वाला लूप है, इसमें हम एक प्रिंट स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसमें हमको केवल एक स्पेस देनी है। ये देखिए, अब मैं इसको रन करता हूं इस प्रोग्राम को। ये देखिए हमारा डिजायर्ड आउटपुट आ गया है, पहले 1 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार और फिर 5 स्टार। बच्चों, इस प्रोग्राम को हम एक ग्रिड से समझ सकते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर जो ग्रिड है उसमें आपको दिख रहा है रोज एंड कॉलम्स। तो जो हमारे हॉरिजेंटल लाइंस हैं वो रोज होती हैं, और जो वर्टिकल होती हैं वो कॉलम्स होती हैं, आपको अच्छी तरह पता है। अब जो आपकी रोज हैं उनको आपका आउटर लूप कंट्रोल करता है। देखिए लिखा है मैंने, कंट्रोल्ड बाय आउटर लूप, और आउटर लूप कौन से है, वैल्यू i। और जो कॉलम्स हैं उनको आपका इनर लूप कंट्रोल करता है, कंट्रोल्ड बाय इनर लूप, दैट इज j। राइट हैंड साइड में मैं कंटिन्यूअसली इनकी वैल्यूज भी आपको अपडेट कर रहा हूं। इनिशियल वैल्यू अभी i की 1 है और j की भी 1 है। अब देखिए पहला आइटरेशन जो हुआ, तो आउटर लूप की वैल्यू है 1, इनर लूप की वैल्यू भी है 1। क्यों? क्योंकि आपने उसको कोड को, अगर आपने अपनी नोटबुक में लिखा होगा तो आप उसको फिर से देखेंगे, उसमें लिखा है फॉर j इन रेंज 1, i +1, यानी 1 से इनिशियलाइज होगा हर आइटरेशन में और i की वैल्यू तक ही चलेगा। तो i की वैल्यू 1 है तो 1 ही तक चलेगा, तो यानी एक बार प्रिंट करेगा। तो उसने 1 स्टार प्रिंट कर दिया। और जो नेक्स्ट हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है वो i का है, वो लाइन चेंज करेगा, यानी वो अब हमको सेकेंड रो में ले आएगा। अब देखिए, अब जब हम सेकेंड रो में आ गए हैं, तो यानी i का जो आउटर लूप है उसका आइटरेशन नंबर 2 स्टार्ट हो गया। अब जब वो j में आएगा इनर लूप में, तो j है 1 से इनिशियलाइज्ड और कहां तक चलना है, i की वैल्यू तक चलना है, तो यानी 2 तक चलेगा। तो वो 2 बार चलेगा। अब इस वक्त आप देख रहे हैं कि उसने पहली बार के आइटरेशन में 1 स्टार प्रिंट कर दिया, और ये देखिए ये दूसरा स्टार उसने प्रिंट करा है अपने दूसरे आइटरेशन में, यानी 2 बार उसको चलना था। तो सेकंड रो में उसने एक बार 1 स्टार प्रिंट किया, दूसरी बार दूसरा स्टार प्रिंट किया।
अब बच्चों तीसरे आइटरेशन में देखिए, रो चेंज कर दी है किसने, आउटर लूप ने। अब तीसरे आइटरेशन में जैसे ही वो इनर लूप में गया तो इनर लूप अब कितने बार चलेगा, 3 बार चलेगा। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू है 3 और हर बार वो आई की वैल्यू के बराबर ही चलता है। तो देखिए उसने पहले आइटरेशन में एक स्टार प्रिंट किया, दूसरे आइटरेशन में इसी रो में वो 2 स्टार प्रिंट कर रहा है, दूसरा स्टार प्रिंट कर दिया, और तीसरे आइटरेशन में इसी रो में वो 3rd स्टार प्रिंट कर रहा है। ये देखिए, और अब रो चेंज हो रही है। रो कौन चेंज कर रहा है, दोबारा बता रहा हूं, रो चेंज कर रहा है आपका आउटर लूप। अब देखिए बच्चों, यही प्रोसेस हर बार चलेगी। हर बार जो इनर लूप है वो आई के बराबर आइटरेशन करेगा, स्टार प्रिंट करता रहेगा, और जो प्रिंट स्टेटमेंट है एक जो कि ब्लैंक स्पेस प्रिंट कर रहा है वो लाइन चेंज करेगा, और उसके बाद फिर से वो इनर लूप में जाएगा और इनर लूप फिर आउटर लूप की वैल्यू के बराबर चलेगा और हर आइटरेशन में एक एक स्टार प्रिंट करता चलेगा। आई होप you all have understood this process clearly, and if there is some problem you can refer to the link given in the description for nested loops.